So let's start. Take the homework sum. होमवर्क चेक कर लो फटाफट. लेजर तो आपको थर्ड और सेकंड दोनों का लेजर चेक कर लो पहले. टू कैश बैंक 90,000 थर्ड सम पहले देख लो. FIM मिला. टू कैश बैंक 90,000. To cash bank 90,000, buy depreciation 2,700 and buy balance CD is 87,300. Mila? 87,300. Got that? To balance BD 87,300. To cash bank 40,000. Buy depreciation 13,200 and buy balance CD is 114100. Correct? Third year, to balance BD 114100. To cash bank 45,000. बाय कैश बैंक सेल का पहले बाय डेप्रिसिएशन 5,400, बाय कैश बैंक 70,000 एंड बाय लॉस 2,100. बराबर है कितना? लॉस कितना है? 1,100. ओके. एंड कैश बैंक 70,000 है और डेप्री 5,400. बराबर है. और बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट इज 8850 and buy balance sheet is 73,750. Is that correct? That was third sum. Second sum RBM का देख लो. उसमें टू कैश बैंक 60,000, buy depreciation 6, buy balance CD 54. मिला? That becomes टू balance BD 54,000. वापस से टू कैश बैंक 30,000, buy depreciation 6,900 and buy balance CD 77,100. हाँ 246. वही किया है ना? आ रहा है ना आंसर. बाय बैलेंस CD 77,100 आया. मिला. Then टू बैलेंस BD 77,100. टू कैश बैंक 20,000 मिला. एंड यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 2205, बाय कैश बैंक 18,000 एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल. व्हाट डेप्रिसिएशन कितना आया? 405. इज इट? व्हाट इज द सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन? 1215 है. एंड बाय कैश बैंक 18,000 एंड टू प्रॉफिट आ रहा है 2205 301. टू प्रॉफिट इज 3015. फिर बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन कितना आया? 7590 एंड बाय बैलेंस सीड इज हाउ मच? 73310. जर्नल देख लो. थर्ड सम का थर्ड ईयर का जर्नल पूछा था. पहला मशीनरी टू कैश बैंक आएगा 15,000. 45 है सर. मशीनरी टू कैश बैंक 45,000 मिला. थर्ड सम का थर्ड ईयर का जर्नल वो भी था. एंड वो सेल वाला एंट्री आप क्लब कर सकते हो. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट टू मशीन मिला. थर्ड सम का थर्ड मिला. डेप्रिसिएशन लॉस कैश बैंक टू मशीन. डेप्रिसिएशन में 5400, कैश बैंक में 70,000, लॉस में 1,100, टू मशीन में आएगा 76,500. फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन, एंट्री फॉर डेप्री टू मशीन इज 8850, अमाउंट इज 8850. फिर P&L टू लॉस ऑन सेल इज 1,100. P&L to loss on sale is 1,100 and P&L to depreciation is 14,250. Is that right? 14,250 P&L to depreciation. सेकेंड सम का भी जर्नल देख लो. थर्ड ईयर का सेकेंड सम का थर्ड ईयर का जर्नल. सबसे पहले 1/7/2018 को आएगा
machine to cash bank, that is 20,000. machine to cash bank 20,000 आया. हेलो. उसके बाद कैश बैंक डेप्रीसिएशन टू मशीन. कैश बैंक में 18,000, डेप्रीसिएशन कितना था 1215. तो मशीन में आएगा 19,125. 19,215. देन प्रॉफिट का अलग से करना है. कल बताया था क्लास में मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल. मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ रहा है 3015. मशीन टू प्रॉफिट 3015. फिर डेप्री टू मशीन 79 कितना था 7590. डेप्री टू मशीन 7590. पीएनएल टू डेप्री कितना आ रहा है 8805. एंड प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएनएल इज 3215, राइट. प्रॉफिट वॉज 3215, मिला 3015. प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएनएल इज 301. व्हाट दैट? हेलो, फॉर एनी डाउट इन दिस? एक एफआईएम था, एक आरबीएम था. आया दोनों सम्स? चलो आगे बढ़ते हैं. न्यू टॉपिक. કેમ સમ રોંગ એક નંબર પણ આપેલો હતો મેસેજમાં પણ નાખેલો. રાત્રે નહીં કરવાનું ને, દિવસમાં કરો. નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં કરો પૈસા નહીં તો કમ્પ્લીટ કરી નાખો. ખોટું સમજાઈને આવે થોડી ચાલે. સાચું કરવાનું. See, very very important topic. In fact, one of the most important topics of this year, that is rectification of errors. Okay, you are lucky enough that you have attended today. Okay, those who haven't, they'll have to struggle a bit. Rectification of errors. Okay, बहुत important topic है. In fact, many colleges and many teachers also don't know this topic properly. That is the issue. So, what is the meaning of rectification of errors now? As the name suggests, rectification of errors का मतलब होता है क्या? Rectification. Correction. Rectification का meaning होता है correction. Errors का मतलब होता है mistakes. So, if we understand this, what are we going to do? We are going to correct the mistakes. We are going to correct the mistakes. अब आप जब मिस्टेक्स को करेक्ट करने वाले हो, रेक्टिफाई करने वाले हो, तब पहले पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक क्या है. अगर आपको रॉन्ग क्या हुआ है वही नहीं पता है तो आप कहां से करेक्ट करो. इसलिए ये टॉपिक के लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए जो जर्नल और लेजर के में सीखे आपका. तो जर्नल एंट्रीज, वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड ऑल द पोस्टिंग्स इन द लेजर, सब्सिडरी का पोस्टिंग, नॉर्मल पोस्टिंग, वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए. तो ही ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओ. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ओके, फंडा शुड बी क्लियर. क्योंकि सुधारने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए गलत क्या है वही नहीं पता तो कहां से सुधार. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है क्या? करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स. ओके, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स. नाउ मिस्टेक्स मतलब अकाउंटिंग मिस्टेक्स, जो भी रिकॉर्डिंग मिस्टेक हुई, बराबर है. अभी रिकॉर्डिंग मिस्टेक, say for example, I just give you a small example. I'll purchase a machinery of 10,000 rupees. I'll purchase a machinery of 10,000 rupees. What is my entry? It is machinery to cash 10,000. Okay. मैंने गलती से एंट्री पास कर दी फर्नीचर टू कैश. मुझे करना था मशीनरी टू कैश, मैंने कर दिया फर्नीचर टू कैश. ओके, तो मेरे को पता चलेगा कि भैया ये मिस्टेक हुआ, तो आई कैन नॉट जस्ट कैंसिल इट और स्क्रिबल इट एंड राइट द करेक्ट एंट्री. दैट्स नाउ हाउ यू डू इट इन अकाउंट्स. इनफैक्ट मैनुअल अकाउंट्स में तो थोड़ा स्क्रिबलिंग फिर भी पॉसिबल है, बट आप कंप्यूटराइज अकाउंट में एक बार घुस गए तो उधर तो पॉसिबल होगा ही नहीं. टैली में कहाँ कैंसिल करते फिरोगे? स्क्रिबल करना पॉसिबल है ही नहीं. तो ऐसा स्क्रिबल करके राइट एंट्री लिखना, दैट इज नॉट हाउ यू रेक्टिफाई. सो हाउ टू रेक्टिफाई? सो you have to rectify the errors by passing a separate entry which is called as
रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप एक सेपरेट एंट्री पास करोगे सुधारने की एंट्री, उसको क्या बोलोगे आप? रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो एरर्स को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है, बट नॉट बाय कैंसिलिंग और स्क्रिबलिंग। चलो इमीडिएटली हो गया, कोई छोटा सा प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आप इसलिए पेंसिल से किया जाता है, फिर इरेज करके आप परफेक्ट हो जाए तो पेन से कर देंगे। तो तभी का तभी हुआ तो अलग बात, मैनुअल अकाउंट्स में हुआ, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंट में पॉसिबल ही नहीं है स्क्रिबलिंग वगैरह। तो कैसे रेक्टिफाई करना है एरर? बाय पासिंग ए सेपरेट जर्नल एंट्री विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री एक अलग से एंट्री बनती है, वो एंट्री पास करके आप ओरिजिनल मिस्टेक को सुधारते हो। इज दिस क्लियर? तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर इज हाउ टू पास दीज rectification entries to rectify the errors, various different types of errors. अभी rectification entry कैसे पास करनी वो तो मैं बताऊंगा, उससे पहले let's understand the types of errors. कौन से types of errors हो सकते हैं? Okay? पहले mistake समझते हैं, उसके बाद उसको rectify करते हैं। तो types of errors can be broadly classified into two categories. ओके, एक होते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इनको कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फंडामेंटली आपके फंडास गलत है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आपको बुक कीपिंग के रूल्स ही सही समझ में नहीं आ रहे, रियल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, एसेट का रूल, लायबिलिटी का रूल, कोई उधर ही गड़बड़ हो गई। आप फंडामेंटल रूल्स ही गलत अप्लाई कर, फंडास में मिस्टेक है, अकाउंट्स करना नहीं आता और मिस्टेक कर, दैट्स कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिग एरर। दूसरे होते हैं क्लरिकल एरर्स, इनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। क्लरिकल एरर्स का मतलब होता है सिली मिस्टेक्स। क्लरिकल एरर्स मीन्स सिली मिस्टेक्स। ओके, नाउ क्लरिकल एरर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज into three types. They are classified as errors of omission, errors of commission, and compensating errors. Omission, commission and compensating, चार प्रकार के मिस्टेक्स होते हैं, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और प्रेजेंट डे वर्ल्ड में आफ्टर योर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये वाला एरर सबसे इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में ये एरर नहीं रहा, इसमें सबसे बड़े फ्रॉड्स होते हैं। जितने भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के फ्रॉड्स होते हैं, दे हैपन थ्रू एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब वो एरर नहीं है, एरर कमिटेड विद इंटेंशन इज फ्रॉड। गलती से हो गया तो मिस्टेक, जानबूझ के किया तो फ्रॉड। तो ये जानबूझ के किया जाता है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड बाय 80-85% ऑफ द कंपनीज जस्ट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर ऑफ प्रिंसिपल। बाकी तीन सिली एरर्स है और ये आज की तारीख में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में नेग्लिजिबल है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आने के बाद ये एरर्स होते ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत। ओके, क्या होते हैं इसका मीनिंग बताते हैं, एक से देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाउ टू डिफाइन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। व्हेन यू मिक्स अप कैपिटल नेचर आइटम्स विथ रेवेन्यू नेचर आइटम्स, इन सिंपल वर्ड्स, लॉन्ग टर्म आइटम्स विथ शॉर्ट टर्म आइटम्स। जब आप लॉन्ग टर्म आइटम्स को शॉर्ट टर्म आइटम्स के साथ मिक्सअप कर देते हो, देन इट इज सेड टू बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म आइटम्स? लॉन्ग टर्म आइटम मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये लंबा चलता है। शॉर्ट टर्म आइटम मतलब इनकम है, एक्सपेंस। तो जब आप एसेट लायबिलिटी का इनकम एक्सपेंस के साथ मिक्सअप कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मेरे को मशीन खरीदना था 10,000 का, तो मेरे को क्या एंट्री करनी थी एक्चुअली? मशीनरी टू कैश 10,000।
गलती से मैंने पास कर दिया रेंट टू कैश, करना था मशीन टू कैश, कर दिया रेंट टू कैश. नाउ व्हाट इज मशीनरी? इट्स एन एसेट. मशीनरी इज एन एसेट एंड रेंट इज एन एक्सपेंस. इन दोनों में मिक्सअप कर दिया, देन इट इज सेड व्हाट? Error of principle. It is said to have happened error of principle. You have committed error of principle. अब ये error इतना important क्यों है इसको समझते हैं. मुझे करना था मशीनरी टू कैश एंड मशीनरी वाज व्हाट? इट वाज एन एसेट. तो जाना चाहिए था बैलेंस शीट, मतलब एसेट में जाना चाहिए. मैंने दिखा दिया उसको एक्सपेंस में, मैंने दिखा दिया उसको. अब हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? इनकम माइनस एक्सपेंस. तो मैंने क्या किया, मशीन ना लिख के रेंट को डेबिट कर दिया, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया. प्रॉफिट कम हो गया और एसेट भी कम हो गया, मशीन दिखाई नहीं दे रहा है. तो मेरा बिजनेस मैंने जो है उससे कम दिखाया, वैल्यू मैंने कम दिखा दी, लॉस बढ़ा दिया, एक्सपेंस बढ़ा दिया और एसेट का वैल्यू कम कर दिया. तो मेरा प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो शेयर प्राइस भी घट जाएगा. तो चोर मैनेजमेंट वो शेयर्स खरीद लेगा मार्केट में से कम भाव पे, फिर बोलेगा अरे 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 ये मिस्टेक हुआ है. फिर पब्लिक को लगेगा नहीं 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 ये तो अच्छा कंपनी, चलो हम शेयर्स खरीदते हैं. तब मैनेजमेंट बेच के निकल जाएगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एसेट को आपने एक्सपेंस दिखा दिया, एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया, तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. इसमें हुआ क्या? एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट घट गया. उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ मैनिपुलेट करना है, तो क्या करेगा? आपने पे किया था रेंट, दिखा दोगे मशीन या कोई और एसेट, फर्नीचर या फिर बिल्डिंग, तो बुक्स में क्या हुआ? एक्सपेंस क्या हुआ? कम हो गया, तो प्रॉफिट्स बढ़ गया. और बैलेंस शीट मतलब एक फेक एसेट दिखा दिया आपने, तो आप अपना बिजनेस जो है उससे बढ़ाकर दिखा रहे हो, बढ़ा चढ़ा के ग्लॉसी फिगर्स. तो क्या होगा? शेयर प्राइस बढ़ जाएगा. तो शेयर प्राइस फॉलोज द प्रॉफिट्स. जितना अच्छा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है उतना उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा. तो मैनिपुलेट करने के लिए ये जानबूझ के किया जाता है. एसेट को एक्सपेंस दिखाया जाता है या एक्सपेंस को एसेट दिखाया जाता है. दैट इज व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. समझ में आ रहा है कुछ? सपोज एक और एग्जांपल लो, मुझे करना था एंट्री, मैंने गुड्स खरीदे. व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स फॉर कैश? परचेज टू कैश. ये आप भी करते थे शुरुआत में 11th स्टैंडर्ड के. फर्नीचर परचेज किया, व्हाट शुड बी द एंट्री? फर्नीचर टू कैश. मैंने दिखा दिया परचेज टू कैश. या परचेज टू कैश करना था, मैंने दिखा दिया फर्नीचर टू कैश. नाउ यू नो दैट परचेज इज व्हाट? इट इज एन एक्सपेंस. And furniture is what? It is an asset. So can you use purchase instead of furniture or furniture instead of purchase? No. What will happen if you use purchase की जगह furniture? Purchase की जगह furniture मतलब expense की जगह asset आ गया, expense घट गया तो profit बढ़ जाएगा और manipulation start. Is it clear? So long term और short term ये expense और asset में भी हो सकता है, income और liability में भी हो सकता है. Say for example आपने लोन लिया हुआ, you took a loan from a bank of 1 lakh rupees. What is the entry for taking a loan? Bank to loan, bank to bank loan. Asset bank बढ़ा और लोन बढ़ा, इसलिए मैंने बोला करेक्ट पता होना चाहिए, फिर रॉन्ग कर पाओ. सो बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन. आपने मार दिया बैंक टू सेल्स, करना था बैंक टू बैंक लोन, आपने क्या कर दिया? बैंक लोन के जगह सेल्स को क्रेडिट कर. तो इनकम और लायबिलिटी में लोची, बराबर है. तो करना था बैंक लोन को क्रेडिट, लायबिलिटी तो दिखाई नहीं, आपने इनकम बता दी, तो इनकम बढ़ जाएगी और लायबिलिटी घट जाएगी. तो आप अपना बिजनेस ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हो, जो कि एक्चुअली है नहीं. अब ये जानबूझ के किया तो फ्रॉड है, बिना मतलब के ऐसे ही हो गया तो दैट इज एन एरर. विच टाइप ऑफ एरर इज दिस? प्रिंसिपल. यू गेट द लॉजिक बिहाइंड प्रिंसिपल एरर. What is happening in principle? When you mix up long-term items with short-term items, when you mix up your asset and liability with your income and expense, then it is said to be error of
principal. It affects both the items simultaneously. It affects your profit, it affects your financial value, assets and liabilities. या तो आप अपना बिजनेस अच्छा करके दिखा रहे हो या तो अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हो, आपकी पूरी बिजनेस की वैल्यू ही चेंज हो जाती है, जिससे आपका शेयर प्राइस मैनिपुलेट हो जाता है. Is it clear? Whereas this error जो मैंने बताया, मशीनरी टू कैश का अगर मैंने फर्नीचर टू कैश किया, am I mixing up long term and short term? No, I am mixing up both long term items. Furniture is also asset and machinery is also asset. This is not error of principle. This is error of commission. When I come across it, I'll tell you. So principle का error समझ में आ रहा है clearly? What is error of principle? When you replace a short term item with long term or long term with short. What is long term? Assets and liabilities. What are short term? Income and expenses. That mix-up is called error of principle. गया दिमाग में? दूसरा प्रकार का एरर क्लरिकल एरर. ये सिली मिस्टेक है. सिली मिस्टेक्स का मतलब है आपको अकाउंट्स आता है, अच्छे से आता है, आपने ओवर साइड से कुछ गड़बड़ किया, बोलते हैं ना सिली मिस्टेक. आप लोग जैसे पेपर में करते हो, टोटलिंग एरर करके आ जाते हो, या फिर डेबिट का क्रेडिट करके आ जाते हो, क्रेडिट का डेबिट करके आ जाते हो. दे आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? क्लरिकल एरर. क्लरिकल एरर 3 प्रकार के होते हैं: ओमिशन, कमीशन एंड कॉम्पेंसेट. सबसे पहला ओमिशन, नाम में ही लिखा हुआ है ओमिशन. ओमिशन का मतलब ओमिट कर दिया, किया ही नहीं. 2 प्रकार के ओमिशन होते हैं. एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन. एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ओमिशन? पूरा ही एंट्री भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट. जैसे कि फॉर एग्जांपल करना था मशीनरी टू कैश, लिखना ही भूल गए, जर्नल में ही लिखना भूल गए. ना मशीनरी डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ. यू फॉरगॉट टू राइट इट इन द जर्नल इटसेल्फ. भूल ही गए कंप्लीट. दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. ना डेबिट है ना क्रेडिट. पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या? आपने जर्नल में लिखा एंट्री, फिर आप क्या करते हो, वहां से लेजर में पोस्ट करते हो. तो लेजर में 2 जगह पोस्टिंग होती है, एक डेबिट और एक. आपने डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखा नहीं, या क्रेडिट में लिखा, डेबिट में लिखा ही नहीं. Then it is said to be what? Partial. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि करना था मशीनरी टू कैश, मशीन में लिखा टू कैश, कैश में लिखा ही नहीं बाय मशीन, या कैश में लिखा बाय मशीन, मशीन में लिखा ही नहीं टू कैश. Then it is said to be which error? Partial omission. तो फर्क समझ में आया? ओमिशन मतलब भूल गए, किया ही नहीं, किया ही नहीं. दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन. यू डिडंट डू दैट, यू फॉरगॉट टू डू दैट. If you forget to write an entry entirely, it is said to be complete omission. If you forget to post an entry partially, then it is said to be what? Partial. Is this clear? Sorted है सबको? Next one is